हेलो सर। हेलो सर, ये प्रिंसिपल मैथ्स वालों के लिए है। प्रिंसिपल नहीं, सब्सिडरी मैथमेटिक्स। ओके ओके। सर, आज तो कैलकुलस का होता है ना? हाँ, आज तो कैलकुलस का होता है। यस यस, मलिकी सर ने चेंज किया है। लेकिन वो कल से जो लेक्चर है वो कैलकुलस का लेक्चर होगा। एलिजिबिलिटी या फार्मूला। तो आज कैलकुलस लेक्चर मैं ले रहा हूँ। का लेक्चर जो मेरा लेक्चर है वो ओके सर। ये एक्सटेंसिव लेक्चर। ओके। પછી બધું એપ્રિલમાં આવ્યું વ્યાજથી તમે આ લખેલું જૂનમાં કેવું છે Okay, uh, so good afternoon. Okay. गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। ओके, आवाज नहीं आ रही ગુડ मेरी? આફ્ટરનૂન સર ओके, वहाँ पे धीरे कोई आइए। प्रॉब्लम होगा? ठीक से नहीं आ रही आवाज? सर टाइम टेबल में तो कैलकुलस का था। हाँ भाई, बराबर आवाज आ रही है ठीक से मेरी? यस सर। वहाँ की चुल्ली ऊपर है नहीं?
ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। ओके, तो देखो मतलब कि आज आपका कैलकुलस का लेक्चर है, पर मतलब कि वो सर कल मतलब कि फ्राइडे सैटरडे को मैं लीव पर हूँ ना, तो मेरे जो एल्जिब्रा लेक्चर है वो कैलकुलस में कन्वर्ट किए हमने। तो आज जो कैलकुलस का लेक्चर है वो मैं ले लूँगा लेक्चर, और कल आपके जो लेक्चर होंगे एल्जिब्रा नंबर थियरी का वो धीरज सर लेंगे। ओके, मतलब कि हमने एक्सचेंज किया है लेक्चर। ओके, तो फ्राइडे सैटरडे जो आप मेरा लेक्चर होता है वो धीरज सर लेंगे। आज मैं कैलकुलस का लेक्चर की जगह मैं यहाँ पे एल्जिब्रा का लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, मतलब कि वो एक्सचेंज किया है क्योंकि मैं कल 2 days आई एम ऑन लीव। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव एक्सचेंज दी लेक्चर्स। ओके ओके। ओके, सो ओके सर। आपके मतलब कल के लेक्चर होंगे वो धीरज सर लेक्चर लेंगे। ओके, एल्जिब्रा नंबर थियरी के। और नेक्स्ट वीक में हमारे मतलब कि वो धीरज सर का एक कैलकुलस का लेक्चर मैं ले लूँगा। ओके, तो मतलब कि वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो okay, so last time we have complete the मतलब कि हमने वो साइन रेस टू 4 थीटा वो वाला कंप्लीट किया था। कोस 4 थीटा को किस तरह से लिखना है वो सारे एग्जांपल कंप्लीट किए थे, राइट। ओके, और डी मॉर्गन थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स वो भी हमने कंप्लीट किया था। ओके, और nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, एंड उसके रिलेटेड एग्जांपल भी हमने कंप्लीट किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दी रिमाइंडर थियरम। और ओके, रिमाइंड, यस सर वो आपने होमवर्क दिया था ना, उसमें थोड़ा डाउट है। ओके, बताइए। सर वो x⁶ इक्वल्स टू 1 + √3 + i × 1 - √3 था ना, वो वाला सम। यस, तो उसमें उसका क्या आंसर सर π/72 में आ रहा है। cos π/70 π/72 + i। कोई बात नहीं, भले ना आ रहा हूँ। मतलब कि तो उसको मतलब सिंपलीफाई, राइट है। यस सर, π/73 आ रहा है। यस यस, पर मतलब -π। सिंपलीफाई मत करो, ऐसे ही रहने दो कोस के फॉर्म में ही। अगर सिंपलीफाई होता है पॉसिबल है तभी सिंपलीफाई करो उसे। उसकी के मतलब मुझे x0 लगा x1 की रॉन्ग वैल्यू निकालेंगे। यस, कोई और एक बात, r⁴ आ रहा है। r3। r⁴ यस, हाँ तो कोई बात नहीं ना। मतलब चलेगा ना, बराबर है सर कि इसमें रॉन्ग है? मुझे लगा रॉन्ग है। x0 x1 की वैल्यू नहीं निकालेंगे। हाँ, वो वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, मतलब कि के इक्वल 0 पुट करो तो फिर आपको ऐसे ही फॉर्म में रहना है, कोस के फॉर्म में और साइन के फॉर्म में ही रहने दो। ओके, ओके सर, ओके सर। ऐसे मतलब कि यहाँ पे बड़ा तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जस्टिफाई करना आंसर। हाँ ओके, सर, यहाँ से ओके मतलब सर, कैसे रहने तो चलेगा। ओके, कोई बात नहीं। ओके सर। तो थैंक ओके, सो last time we have complete all these things. Okay, now next one is the वो हमने एग्जाम्पल किया था और उनके बाद हमने डेफिनेशन की थी पॉलिनोमियल की, राइट, हमारा। ओके, पॉलिनोम की डेफिनेशन की थी, उसमें कोफिशिएंट किसे बोलते हैं वो हमने बताया था, लीडिंग टर्म्स किसे बोलते हैं वो हमने बताया था, पॉलिनोम की डिग्री किसे बोलोगे वो हमने बताया था। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दी रिमाइंडर थियरम। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, ये कंप्लीट थियरम मतलब कि वो एग्जांपल कंप्लीट किया था, एंड उनके बाद हमने ये डेफिनेशन ली थी। ओके यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दी रिमाइंडर थियरम। सो रिमाइंडर थियरम क्या है कि द रिमाइंडर ऑब्टेन इन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस सी। लाइक कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मतलब कि मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उसे एक्स माइनस सी से डिवाइड कर रहे हो आप, एक्स माइनस सी से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स इक्वल टू सी पुट कर दीजिए, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या होगी, व्हेन यू आर डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस सी, राइट। यस, डाउट है किसी को? थोड़ा जूम करो सर। सर प्रॉपर दिख नहीं रहा। नाउ यस सर, अब ठीक है। ओके, सो ये है मेरे पास रिमाइंडर थी। ठीक है,
कि क्या है कि कोई भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है उससे x माइनस सी से आप डिवाइड कर रहे हो। c आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x आपका क्या है वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, उससे x माइनस सी से आप डिवाइड कर रहे हो। तो आपको मतलब कि वो रिमाइंडर क्या मिलेगा पॉलिनोमियल का व्हेन यू डिवाइडेड एफ ऑफ एक्स बाय x माइनस सी। तो x माइनस सी है तो x माइनस सी है तो x इक्वल सी पुट करो। आपके पास जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स उसमें x इक्वल सी पुट करने के बाद जो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर। ओके, वो वैल्यू क्या होगी आपका रिमाइंडर, मतलब कि एफ ऑफ एक्स आपको एफ ऑफ एक्स को आप x माइनस सी डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ओके, व्हेन यू पुट x इक्वल टू सर आप यस। सर एग्जांपल देके समझा सकते हैं? क्या आगे आएगा वो? आगे आएगा मतलब कि आगे हम करेंगे, पर अभी हाँ मेरे तो पास बात ये है। है। ओके, हाँ क्योंकि मेरे पास वो आज मैं वो टैब है वो मैं लेके नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको मतलब को जस्टिफाई नहीं बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा इसलिए। ओके, सो मतलब कि आगे एग्जांपल आएगा मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने यहाँ पे वो थ्योरम यूज़ किया है। ओके, लेकिन सिंपली आपको क्या है, कोई भी आपके पास यहाँ पे सपोज एफ ऑफ एक्स मुझे इस तरह से दिया है तो एक्स माइनस सी से आप इसे डिवाइड कर रहे हो एफ ऑफ एक्स को, तो आपको क्या चेंजेस करना है, एक्स की जगह सी पुट करना है। यहाँ पे एक्स की जगह सी पुट कर दो और हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर दो, जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस सी। ओके, एक्स प्लस सी से कर रहे हो तो आपको क्या पुट करना होगा, माइनस सी पुट करना होगा माइनस। यहाँ। ओके, ओके बस ओके। इतना ही चेंजेस है। तो ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी एग्जांपल बोला है तो उसमें आपको फाइंड करने को बोला है कि फाइंड दी क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके, आपको बोला है क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड करने को बोला है, तब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, मतलब कि आगे आपने वो 11th-12th में आप करते थे वो पॉलिनोमियल का डिवीजन, दो पॉलिनोमियल को आप मतलब कि ऐसे हम नंबर को जैसे डिवाइड करते हैं ना उसी तरह से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे। ओके, वहाँ पे आप क्वेश्चन में लिखते थे और रिमाइंडर फाइंड करते थे एक्स से मल्टीप्लाई करके, वो सब कुछ आपने 11th-12th में किया है। ओके, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ओके, मतलब कि वो भी आप वहाँ पे वो है वो सही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे वो किया है वो गलत है, पर यहाँ पे हम जो मेथड हमने बोला है उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपने दो पॉलिनोमियल के ऐसे मतलब कि स्क्वायर रूट करके वैसे लिखते थे ना, अंदर वो पॉलिनोमियल लिखते थे, बाहर उसे वो लिखते थे और क्वेश्चन लिखते थे, रिमाइंडर लिखते थे, इस तरह से हम मतलब कि सिंपली हम डिवीजन करते हैं ना उसी तरह से आप वहाँ पे पॉलिनोमियल के डिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब कि उसका रूट या मतलब कि यहाँ पे जिससे बोला है हमें उस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करके उसे फाइंड करेंगे क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ओके, बहुत सिंपल है, लेकिन आप 11th-12th में वो मेथड करते थे उससे भी सिंपल है ये मेथड। ओके, मतलब कि किस तरह से, तो देखते हैं, देखो कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an x रेस टू n। ये मेरा पॉलिनोमियल है एंड ए आई मेरा क्या है, बिलोंग्स टू सी, मतलब कि a0 a1 a2 अप टू an कोई भी मेरे पास है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड an इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो मेरी क्या है, नॉन जीरो, मतलब कि ये पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी अब n। ओके, n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। नाउ suppose f of x is divided by x equal to c, suppose f of x is divided by x equal to c where c belongs to complex number c, then the quotient and remainder on dividing f of x by x minus c using synthetic division is as follow। देखो किस तरह से मेथड है वो आपको देखना है। अब मैं क्या करूँ, x इक्वल टू सी मतलब कि c बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे क्या फाइंड करना है कि क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग f of x by x minus c। रिमाइंडर थ्योरम से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, तो आपका ये रिमाइंडर होगा, लेकिन आपको क्या रिमाइंडर थ्योरम मैंने अभी यहाँ पे बताया, उसमें आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल सी पुट कर देते हो और जो वैल्यू मिलेगी वो आपका रिमाइंडर बोलते थे। पर अभी मुझे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में दोनों फाइंड कर सकता हूँ, क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो किस तरह से मेथड है देखो, तो पहले तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ए एन मतलब कि एक्स रेस टू एन का जो कोफिशियंट है वो यहाँ पे लिख दो, फिर एक्स रेस टू एन माइनस वन का कोफिशियंट यहाँ पे लिखो। अब तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि आपको x का कोफिशियंट लास्ट में यहाँ पे a1, फिर कांस्टेंट टर्म a0, फिर कांस्टेंट टर्म a0। अब किस तरह से करना है देखो, पहले तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 0। अब इन दोनों का सम करो, an प्लस 0 क्या होगा, an मिला, ये आंसर मिला,
उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करो, सी इंटू ए एन, जो मिलेगा उसे यहाँ पे पुट करो, ए एन इंटू सी। ओके, अब इन दोनों का सम करो, यहाँ पे ए एन माइनस वन प्लस ए एन सी। ठीक है, मुझे क्या सम मिलेगा, ए एन माइनस वन प्लस ए एन सी। सपोज कि उसे मैं बी वन बोल देता हूँ, ठीक है, मतलब कि आगे हमारे पास बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे बी वन बोल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे क्या बोल देता हूँ, बी वन। ओके, नाउ इसे सी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे मैं इसे बी वन बोल रहा हूँ, तो बी वन इंटू सी मतलब इक्वल टू बी वन सी। अब इन दोनों का सम करो, क्या मिलेगा, ए एन माइनस टू प्लस बी वन सी। ये सारी टर्म को मैं क्या बोल देता हूँ, बी टू में डिनोट कर देता हूँ, बी टू से। अब बी टू इंटू सी करोगे तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी, कि उसे आप बी थ्री बोलोगे, बी थ्री इंटू सी करोगे, उसे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे पुट करोगे, आपको टर्म मिलेगी बी फोर। अब टू आपको बी एन माइनस वन टर्म मिलेगी, तो बी एन माइनस टू इंटू सी करोगे तो आपको यहाँ पे पुट करोगे वो, इन दोनों का सम करो, तो ए वन प्लस बी एन माइनस टू सी, उसे सपोज कि मैं बी एन माइनस वन बोल देता हूँ। ठीक है, बी एन माइनस वन। ओके, अब बी एन माइनस वन इंटू सी यहाँ पे पुट करो, इन दोनों का सम करो। अब इन दोनों का सम जो आपको ये लास्ट टर्म मिलेगी वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर। क्या होगा आपका, रिमाइंडर, मतलब कि ये लास्ट कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट में जो टर्म आ रही है वो उसे क्या बोलोगे आप, रिमाइंडर। मतलब कि एफ ऑफ एक्स को आप एक्स माइनस सी से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको जो ये लास्ट टर्म मिलेगी वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर। उसे मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम से मैं एफ ऑफ सी बोल सकता हूँ इसे, बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला है कि पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज एफ ऑफ सी। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा एफ ऑफ सी इक्वल टू, मैं इसे बी एन बोल देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे तो मैंने ये फाइंड कर लिया, बी वन बी टू अप टू बी एन माइनस वन एंड बी एन, और जो ये लास्ट टर्म है वो आपका क्या है, रिमाइंडर। अब उस पर से क्वेश्चन किस तरह से लिखना है वो देखो। अब देखो यहाँ से इस सेट से स्टार्ट करो, यहाँ से आप स्टार्ट करो, तो ये आपका रिमाइंडर है, तो इसे बोल दो कि दिस वन इज योर रिमाइंडर। मैंने यहाँ पे बोला रिमाइंडर इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू बी एन। ओके, अब जो ये नेक्स्ट टर्म आ रही है यहाँ पे, ये टर्म, तो उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास a1 कांस्टेंट टर्म है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। सॉरी, a1 जो यहाँ पे वो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे मेरे पास ये कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, तो यहाँ पे बी एन माइनस वन मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा बी एन माइनस वन, वो कांस्टेंट टर्म। अब उसके आगे वाली टर्म होगी वो x का कोफिशिएंट होगा, उसके आगे वाली टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसके आगे वाली टर्म एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, अप टू सो ऑन। उसके आगे वाली टर्म क्या होगी, ये मेरे पास एक्स रेस टू एन माइनस टू का कोफिशिएंट होगा, ये बी वन होगा, वो एक्स रेस टू एन माइनस टू का कोफिशिएंट, एंड ए एन है वो क्या होगा, एक्स रेस टू एन माइनस वन का कोफिशिएंट। मतलब कि सपोज कि इसे आप बी जीरो बोल रहे हो, तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे वो ये डिग्री मेरे मतलब कि कितना डिग्री का पोलिनोमियल था, ये एन डिग्री का पोलिनोमियल था मेरे पास, तो ये क्वेश्चन आएगा वो कितनी डिग्री का होगा, एन माइनस वन डिग्री का होगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं क्या एक्स माइनस सी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे पास पोलिनोमियल वो एन डिग्री का है, और एक्स माइनस सी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि एक डिग्री कम होगी आपके क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से मतलब कि ये एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ये दिस वन बी वन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस बी टू इंटू एक्स रेस टू एन माइनस थ्री प्लस अप टू प्लस बी एन एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस बी एन माइनस वन आपकी कॉन्स्टेंट टर्म। कि मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, ये बी जीरो एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब कि ए एन को मैं बी जीरो बोल देता हूँ, तो बी जीरो एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस बी टू एक्स रेस टू एन माइनस थ्री प्लस अप टू प्लस बी एन माइनस टू एक्स प्लस बी एन minus 1. Okay, so this one is your synthetic division method, this one is your quotient and this one is your remainder. Okay, अब इसमें किसी कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। हाँ सर। So synthetic division method ये है। Yes? Sir, if we have instead of x minus c equals to 0, we have x square plus bx plus c, then what we have to do? Yes? सर जो हमारा x plus c है, अगर Yes. उसकी जगह हम लोग को कोई क्वाड्रेटिक मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, उसके फैक्टर पढ़ना है, लीनियर फैक्टर में लिखना होगा उसे, और लीनियर फैक्टर लिखने के बाद आप ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप लीनियर फैक्टर में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट।
तो लीनियर फैक्टर में आप कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दो। आपको टू तरीके से लिखना होगा, टू टाइप्स। मतलब कि यहाँ पे ये एक सपोज कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मतलब कि x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन। तो 1 मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 1 इज 2 टाइम्स रूट होगा, माइनस मतलब कि x इक्वल टू -1 2 टाइम्स रिपीट होगा। ओके, अच्छा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक बार 1 लिखो यहाँ पे, सॉरी -1, यहाँ पे क्या है मेरा -1, x इक्वल टू -1, मतलब कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 है, तो x इक्वल क्या होगा -1, तो यहाँ पे -1 लिखो और एक बार एक कर दो। ओके, फिर आपके पास क्वोशंट आएगा, वो इसका रूट होगा। नेक्स्ट मतलब कि आगे हमने लिखा था कि वो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस c1 इंटू f1 ऑफ x लिखते थे। अब c2 में इसका रूट कंसिडर करें, सेकंड रूट, तो वो क्या होता था, f1 का रूट होता था। ओके, तो आगे जो मतलब कि एक तो मैंने रूट बोल दिए, ये मतलब कि x माइनस 1 x प्लस 1 से मैं डिवाइड करूँ, -1 मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब आगे नेक्स्ट टर्म आपको करना है, तो इसका डिवीजन करना होगा, तो यहाँ पे फिर से -1 और सेम प्रोसेस यहाँ पे करो आप, इसे एक्सटेंड कर सकते हो ना। यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पे 0 लिखो, फिर ये एन लिखो, फिर एन को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो। इस तरह से आप कर सकते हो आगे, लेकिन आगे हम एग्जांपल देखेंगे, ऐसे हमने किया भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ सी है, तो आपको मतलब कि जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप क्या बोल सकते हो, व्हेन यू हैव गॉट द रिमाइंडर 0, तो आप मतलब कि क्या बोल सकते हो, कंप्लीट डिविजिबल। ओके डिविजिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, देन यू से डेट गिवन x माइनस सी इज डिवाइडेड, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस सी। ओके, क्योंकि x माइनस सी उसका एक फैक्टर होगा, इसलिए हमें क्या मिलेगा 0। ओके, तो अब जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो आप क्या बोल सकते हो, वो उसका डिविजर है। ओके, सो ये है मेरे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिखे, 2 एग्जांपल मैं करूंगा, एक एग्जांपल आपको करना है। ओके, लेकिन एक एग्जांपल मैं करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल है, आप भी कर सकते हो। ओके, तो पहले तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x रेज टू 6 माइनस 7x रेज टू 5 प्लस 5x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। We want to find the quotient and remainder when f of x is divided by x plus 2। ओके, अब वहां पे मैं क्या ले रहा था, मेथड में x माइनस सी ले रहा था, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ x माइनस सी इक्वल एक्स प्लस 2, तो c इक्वल आपका क्या होगा -2, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, -2 रखना होगा c की जगह। ठीक, तो देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड वी हैव, अब देखो एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सपोज कि मेरे पास कोई एक देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी आपको यहाँ पे लिखना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड में। ओके, तो एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट में 0 सपोज कर ले, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ओके, मतलब कि क्या लिखा है, एक्स रेज टू 6 का कोफिशिएंट 3, 5 का कोफिशिएंट -7, 4 का कोफिशिएंट 5 एंड क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है, क्यूब वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 0। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट -6 एंड लास्ट वन इज द कांस्टेंट टर्म -8। ओके, और उससे मुझे क्या करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं क्या -2 लिखता हूँ। अब बाय मेथड, अवर मेथड, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, इन दोनों का सम क्या होगा 3। नाउ 3 इंटू -2 क्या होगा, -6, तो -6 प्लस -7, इन दोनों का सम क्या होगा, -13। -13 इंटू -2 क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस एंड 13 इंटू 2 26, यहाँ पे 26, 26 प्लस 5 31। ओके, नाउ 31 इंटू -2 क्या होगा, -62, 0 प्लस -62, सो -62, -62 इंटू -2 क्या होगा, 124, सो 124 यस, कोई डाउट है, वो मेरी स्क्रीन वो हो गई है, क्या हो ऑन रही हो है, गई है सर स्क्रीन, मतलब कि आप क्वेश्चन करवा रहे हो क्या? स्क्रीन दिख नहीं रही, किसी को नहीं दिख रही स्क्रीन,
दिख रही है सर, दिख रही है सर। दिख रही है दिख रही है सर। नहीं, मेरी स्क्रीन पॉज हो गई। आपके वहाँ पे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मतलब कि स्पीड नहीं आ रही होगी नेटवर्क की, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो मतलब कि सर ब्लर हो मैं रहा है। लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करूँ? हाँ करो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे है कि मतलब कि -62 इंटू -2 क्या होगा, 124। ना 124 प्लस -1 ये, तो क्या होगा 123, इन दोनों का सम। तो 123 इंटू -2 क्या होगा, -246। अब इन दोनों का सम क्या होगा, -252। नाउ -252 इंटू -2 504। ओके, इन दोनों का सम क्या होगा 496। अब मैंने क्या बताया कि लास्ट में जो टर्म आ रही है वो आपका क्या है, रिमाइंडर। ये आगे जो वाली टर्म है वो आपका क्या है, कोसेंट। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 6 डिग्री का है। ये कोसेंट कितनी डिग्री का होगा, 5 डिग्री का। ओके, यहाँ पर क्या लिखना होगा, 3x⁵ माइनस 13x⁴ 31x³ माइनस 62x प्लस 123x माइनस 252। और ये मेरे पास क्या होगा, लास्ट कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट नहीं, रिमाइंडर। ये मेरे -52 252 इज द कांस्टेंट टर्म एंड 496 वो लास्ट टर्म है, वो मेरा क्या है, रिमाइंडर। ओके, देयरफॉर सर ये थ्योरम का प्रूफ मिलेगा? यस, ये थ्योरम का प्रूफ? ये सर प्रूफ? कौन सा प्रूफ, ये थ्योरम का? ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है। यहाँ पे मतलब कि ये मेथड ही है सारी, मैंने मेथड तो आप लोगों को बताया, ये मेथड है। नहीं, आप प्रूफ बताओगे ये मेथड का? यस, ये ऐसे किए तो कैसे मिलता है? ये रूट नहीं है, आप डिवाइड कर रहे हो तो आप मतलब कि क्वेश्चन क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसके लिए ये मेथड है पूरी। ये ऐसा कुछ थ्योरम ऐसा नहीं है कि थ्योरम है और उसे हम प्रूव करना है, ऐसा नहीं है। ये पूरी मेथड है आखिर। आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली दिया है कि आपको क्या करना है, किस तरह से लिखना है, और आप किस तरह से उस पर से क्वेश्चन लिखते हो एंड रिमाइंडर लिख सकते हो। आप यहाँ पे कौन से थ्योरम की कोई बात कर रहे हो, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम मैंने बोला उसकी बात कर रहे हो। रिमाइंडर थ्योरम हाँ का सर, रिमाइंडर थ्योरम। ओनली स्टेटमेंट है, उसका प्रूफ नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली स्टेटमेंट है ये थ्योरम का। ओके, ओके प्रूफ नहीं है, ओनली स्टेटमेंट। ओके, उनके बाद ये हमारी मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, ये मतलब कि ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, यहाँ से मेथड स्टार्ट हो रही है। और ये थ्योरम तो ओनली स्टेटमेंट है, आपको प्रूव नहीं करना, सिलेबस में आपके ओनली स्टेटमेंट है। ओके, आगे मतलब कि नंबर थ्योरम में आएगा, वहाँ पे हम करेंगे अगर प्रूफ है तो सिलेबस में। ओके, नंबर थ्योरम आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक, सो ये है मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या क्वेश्चन मिला ये। सो ये 3x⁵ माइनस 13x⁴ प्लस 31x³ माइनस 62x² प्लस 123x माइनस 252। दिस वन इज योर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 496। ओके, 496। अगर आपको रिमाइंडर ही सिर्फ बोला है, कोई भी इक्वेशन आपको दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, और आपको बोला है कि व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय दिस वन, तो कोई भी दिया आपको x+2 x+3 x-3 कोई भी दिया है, तो आपको बोला है कि व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली x इक्वल टू x-2 दिया है तो x इक्वल टू पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जा सकते हैं, जो एमसीक्यू टाइप एग्जाम होती है वहाँ पे ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि व्हेन गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय समथिंग दिस, ओके, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आपको डायरेक्टली वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये रिमाइंडर हो। यस सर, आपने जो होमवर्क दिया ना, कौन वो सा, क्वेश्चन 1 मिनट करो ना, ऊपर वो क्वेश्चन ले। इसमें सर 2 क्यूब वाली टर्म है। कहाँ पे, यहाँ पे 4 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दी, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, -7x⁴। यहाँ पे करेक्शन कर देना, -7x⁴। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके।
अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 मतलब आपको ये x प्लस 1 के लिए करना, मैं यहाँ पे x माइनस 1 के लिए करवाता हूँ। ओके, व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तब आपको क्या मिलेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे करवाता हूँ। x प्लस 1 के लिए आप लोग ट्राई करना। ओके, मतलब कि आपको क्या सी इक्वल क्या होगा यहाँ पे -1, आपको -1 लिखना होगा। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और वो 0 0 लिखना है ना सर? हाँ 0 0 भी लिखना होगा, सारी टर्म आपको लिखनी होगी। हाँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 टर्म है, 6 डिग्री है, 5 डिग्री का नहीं है, फिर 4 डिग्री, 3 2 1 का नहीं है, तो सारे यहाँ पे आपको 0 मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 x⁻6 का कोफिशिएंट 5, x⁻5 का कोफिशिएंट नहीं है 0, -6, फिर सारे कोफिशिएंट 0 है, 0 0 0 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x माइनस 1 के लिए करवाता हूँ, आपको x प्लस 1 के लिए करना है। ठीक है, तो x माइनस 1, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा 1, x माइनस सी इक्वल टू x माइनस 1, सो सी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो सी इक्वल टू यहाँ पे 1, तो 0, ये 5 इंटू 1 5, इन दोनों का सम 5 इंटू 1 5, -6 इंटू 5, सॉरी -6 प्लस 5, -1 -1 इंटू 1 -1 -1 -1 इंटू 1 -1, यहाँ पे सम -1 -1 इंटू 1 -1 -1 -1 इंटू 1, यहाँ पे -1, तो आपको क्या मिलेगा 0। तब 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये जो पोलिनोमियल है उनका एक रूट तो x माइनस 1 है। ठीक, उनका एक रूट क्या होगा, x माइनस 1, राइट, उनका एक रूट क्या होगा x माइनस 1, उसका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, तो आप क्या बोल सकते हो, उनका एक रूट x माइनस 1, मतलब कि x इक्वल टू 1 उसका एक रूट होगा। ओके, 1 क्या है, एक गिवन इक्वेशन का रूट, मतलब कि इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। ठीक है, मतलब कि 1 पुट करने के बाद इसके 0 मिल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, 1 इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वो गिवन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए। यस, डाउट है किसी को? नो सर। Okay, so when f of x equal to is divided by x minus 1, then quotient is यहाँ पे 5x⁴ plus 5x⁴, sorry 5x⁵ plus 5x⁴ -x³ -x² -x -1, and remainder is 0. Okay, therefore f of x equal to 5x⁶ minus 6x⁴ plus 1 has x equal to 1 as a root। क्या होगा, रिमाइंडर 0 मिल रहा था, आप क्या बोल सकते हो, मुझे x इक्वल टू 1 उसका क्या होगा, रूट होगा। ओके, तो ये थर्ड एग्जांपल है, फाइंड कोसेंट, मतलब कि ये थर्ड एग्जांपल आप लोग ट्राई करें यहाँ पे। ओके, ये सिंपल होगा, x माइनस 1 है और यहाँ पे x प्लस 1 के लिए आपको ट्राई करना है। ओके, तो ये है आपके पास, इसे आप ट्राई करना। और ये नेक्स्ट एग्जांपल ये भी कर सकते हो आप, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन f दिस वन इज डिवाइडेड बाय x माइनस i। तो आपको सिंपली क्या पुट करना है, c की जगह i पुट करना है, कर Yes, सकते हो। यस सर। ओके, आपको सिर्फ x इक्वल टू i पुट करके आप कर लो, फाइंड कर लो। और एक चीज ध्यान में रखनी, यहाँ पे i इंटू आई जब आए तो आई स्क्वायर इक्वल आपको -1 पुट करना है वहाँ पे। ओके, तो वो चीज ध्यान में रखना, और माइनस प्लस में ऐसे मिस्टेक मत करना, उसमें थोड़ा ध्यान रखना, तो सिंपली हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये ट्राई करना, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट वन है मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। ओके, तो हमने रूट्स की डेफिनेशन तो आगे हमने बता ही दी कि क्या है डेफिनेशन, फिर भी यहाँ पे रूट है डेफिनेशन है कि क्या है, कि लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an x रेज टू n बी अ पोलिनोमियल इन x। ये मेरे क्या है, पोलिनोमियल है, बी अ पोलिनोमियल इन x। a0 a1 a2 अप टू an कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर c में से, एंड an is not equal to 0, an not equal to 0, then f of x equal to 0, that is a0 plus a1x plus up to plus an x raised to n equal to 0, मतलब कि ऐसे इक्वल टू 0 जिसे लिखते हो, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, is called an algebraic equation of degree n, is called an algebraic equation of degree n, मतलब कि इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पे 0 नहीं है, ओनली आपको यही दिया है फॉर्म, तो उसे क्या बोलोगे आप, पोलिनोमियल। ओके, so there is a quite difference between algebraic equation
एंड पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल के इक्वल टू आप जीरो करोगे, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसे क्या बोलोगे आप? अलजेब्रिक इक्वेशन। एंड इक्वल टू जीरो नहीं है, ओनली आपको एक्सप्रेशन दी है, उसे क्या बोलोगे? पोलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं क्या रहा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x इक्वल टू जीरो इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये क्या है? इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ओके, मतलब कि ये इस कोई भी आपको पास अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, उसकी डिग्री 1 है, तो उसे आप क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन आप बोलोगे उसे। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी है, उसकी डिग्री 1 है, तो उसे आप क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन। ओके, आगे मतलब कि इसका हम यूज भी करने वाले हैं, लीनियर फैक्टर हम फाइंड करेंगे। मतलब कि लीनियर फैक्टर क्या होता है? डिग्री क्या होती है? 1। ओके, तो लीनियर फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसे हम हर एक के जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 1। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। ओके, now h of x equal to a0 plus a1x plus a2x square is an algebraic equation of degree 2। मतलब यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर देना। इक्वल टू जीरो इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये क्या होगी? डिग्री 2 है यहाँ पे, तो डिग्री 2। ओके, नाउ एनी नंबर b बिलोंग्स टू c। आगे हम कि अभी हमने रूट की डेफिनेशन मैंने बताया, कोई भी आपके पास नंबर है उसे उस इक्वेशन पुट करो, अगर इक्वल टू जीरो मिल रहा है then you said that given number is the root of given equation। okay, यहाँ पे मेरे पास क्या है? any number b belongs to c which satisfy the equation f of x equal to 0, that is f of b equal to 0 is called a root of the equation f of x equal to 0। okay, यहाँ पे मेरे पास क्या है? कोई भी b belongs to c, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में से b चूज किया है। okay, which satisfy the equation f of x equal to 0। बी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह बी पुट करोगे तो वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इक्वल टू जीरो मिल रहा है, दैट इज एफ ऑफ बी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस अप टू प्लस an x रेज़ टू n, वेयर an इज नॉन जीरो एंड ai ऑल a0 a1 a2 अप टू n बिलोंग्स टू c। कॉम्प्लेक्स नंबर में से मैं ले रहा हूँ। इन दिस केस b इज ऑल्सो कॉल्ड अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। ओके, मतलब कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, इक्वेशन भी बोल सकते हो, और b इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। ओके, अब नाउ रिमार्क है कि कंसीडर अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू प्लस an x रेज़ टू n, वेयर an इज नॉन जीरो एंड ऑल ai's आर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। ओके, वेयर एवरी i, फॉर एवरी i, a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रहा हूँ। Okay, now let the corresponding algebraic equation be given by f of x equal to 0। मैं क्या कर रहा हूँ? f of x equal to 0 मतलब कि algebraic equation में कंसीडर कर रहा हूँ, तो इक्वल टू 0 में लिखा है यहाँ पे, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। okay, now suppose we let if c1 belongs to c, c1 में कहाँ से ले? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ले रहा हूँ, तो c1 belongs to c is the root of equation 1। c1 क्या है? इक्वेशन 1 का रूट है, तो एफ ऑफ c1 इक्वल क्या होगा? 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, c1 उसका रूट है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि उसमें c पुट करोगे इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा? 0। 0 मिल रहा है, देन यू से दैट c1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, और c1 उसका रूट है, तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब कि ये है तो आपको a प्लस कर सकते हो, और 0 मिल रहा है तो आप बोल सकते हो c1 उसका रूट है। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या है? then f of c1 equal to 0 होगा by remainder theorem। okay, now on dividing f of x by x minus c1, अब मैं क्या f of x को x minus c1 से डिवाइड कर रहा हूँ। the remainder obtained is f of c1, रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा? f of c1। therefore by the remainder theorem f of x equal to आपके पास क्या होगा? x minus c1 into f1 of x plus f of c1। अब मेरे पास f of x मेरा पोलिनोमियल है, x माइनस c1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और f1 ऑफ x मेरा क्या है? जो हम वो क्वेश्चन मिलता था वो हमारा f1 ऑफ x है, एंड ये मेरा रिमाइंडर। राइट, आ रहा है समझ में ये? ओके, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस c1 इंटू f1 ऑफ x प्लस f ऑफ c1। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा करते थे ना, वो कोई भी नंबर दिया है, सपोज कि आपको 12 दिया है, तो 12 को आप क्या करते हैं? सपोज कि 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसके मतलब कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे, अंदर 12 लिखते थे और 5 से डिवाइड करते थे।
तो 5 मतलब कि 5 इंटू 2 तो 10, तो यहाँ पे 10 लिखते थे, क्वेश्चन में 5 लिखते थे, और मतलब कि 12 माइनस 10 कितने होते 2, तो वो आपका क्या था रिमाइंडर लास्ट में, और ऊपर जो आपने 5 लिखा वो आपका क्वेश्चन, यानी आप किससे डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो मतलब कि 12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 12 इक्वल टू यहाँ पे जो आप जिसे डिवाइड करो 5, आपका जो क्वेश्चन है 2, सो 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, ऐसा आप लिखते थे। ओके, सो 12 इक्वल टू क्या लिखते थे आप 5 इंटू 2 प्लस 2। ओके, मतलब कि जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वो 5 है, क्वेश्चन आपको 2 यहाँ पे मिला है, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन 2, एंड रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 2। तो मतलब कि ऐसा मेरे पास थियरम है कि 12 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, ऐसा आपके पास आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है सेम टू सेम पॉलिनोमियल में। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सी वन से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एफ वन ऑफ एक्स मेरा क्या है कोसेंट, एंड एफ ऑफ सी वन मेरा क्या है रिमाइंडर। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको, यस और नो? यस सर। ओके, all are got it? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सी वन इंटू एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी वन। नाउ एफ ऑफ सी वन मेरा क्या है, वो तो जीरो है क्योंकि सी वन उसका रूट है, तो एफ ऑफ सी वन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा जीरो, तो आपके पास ये होगा एक्स माइनस सी वन इंटू एफ वन ऑफ एक्स, मतलब कि ये मेरा क्या है क्वोशंट। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने देखा है, एक्स माइनस सी वन से आप डिवाइड करोगे तो आपको जो मिलेगा ये मेरा क्वोशंट है। ओके, और उसकी डिग्री क्या होगी 1 लेस, यहाँ पे n डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगी n माइनस 1 डिग्री। ओके, तो x माइनस सी वन इंटू एन माइनस 1, ये मेरे पास n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल एफ वन ऑफ एक्स। ओके, नाउ बट 1 इम्प्लाइज मेरे पास क्या है एफ ऑफ सी वन इक्वल टू जीरो है, सो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा x माइनस सी वन इंटू एफ वन ऑफ एक्स, इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, एफ वन ऑफ एक्स उसे मैं इक्वेशन 2 बोलते था, वेयर डिग्री ऑफ एफ वन ऑफ एक्स इज n माइनस 1। यहाँ पे डिग्री क्या है एफ वन ऑफ एक्स की n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे n माइनस 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगी n डिग्री मिल जाएगी, तो यहाँ पे n डिग्री और यहाँ पे n डिग्री। ओके, और ये x माइनस सी वन उससे मैं क्या बोलूँगा मेरा लीनियर फैक्टर, क्या लीनियर इक्वेशन उसे बोलेंगे हम, x माइनस सी वन है, इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट लेते हैं कि लेट C2 नॉट इक्वल टू C1, मतलब कि C2 इज डिफरेंट फ्रॉम C1, C2 बी अ रूट ऑफ F1 ऑफ x, मतलब कि यहाँ पे F1 ऑफ x है, सपोज करता हूँ मैं कि F1 ऑफ x का रूट C2 है, मतलब कि क्या मैं लिख सकता हूँ अब F1 ऑफ C2 इक्वल क्या मिलेगा आपको जीरो, क्योंकि C2 क्या है F1 ऑफ x का रूट है। यहाँ पे आपके पास जो रिमेनिंग क्वोशंट है F1 ऑफ x, उसमें मैं क्या पुट कर रहा हूँ C2, तो F1 ऑफ C2 इक्वल क्या होगा जीरो। सो अरेंजिंग एज एबोव, लेकिन यहाँ पे मैंने जिस तरह से अरेंज किया उसी तरह से मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ एज एबोव फॉर F1 ऑफ x। सो F1 ऑफ x इक्वल क्या लिख सकते हो x माइनस सी टू इंटू F2 ऑफ x। अब यहाँ पे F2 ऑफ x की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे F1 ऑफ x की डिग्री क्या है n माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस सी टू एंड F2 ऑफ डिग्री क्या होगी अब n माइनस 2, n माइनस 2, राइट n माइनस 2 होगी। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी 1 डिग्री और इसकी n माइनस 2 डिग्री, तो इन दोनों का डिग्री की क्या होगा सम, सो n माइनस 1 डिग्री मिल जाएगी और यहाँ पे n माइनस डिग्री, तो इक्वल हो रही है। ओके, वेयर डिग्री ऑफ F2 ऑफ x इज n माइनस 2। ओके, नाउ F1 की जो वैल्यू मिली है उसे इक्वेशन 1 में पुट करो। यहाँ पे ये मेरे पास f ऑफ x माइनस सी वन, F1 ऑफ x है, ये 2 इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे F1 ऑफ x की जो वैल्यू मिली है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो आपके पास क्या होगा f ऑफ x इक्वल टू x माइनस सी वन, और F1 ऑफ x की वैल्यू ये है F1 ऑफ x इक्वल टू x माइनस सी टू इंटू F2 ऑफ x, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो मेरे पास क्या होगा सब्स्टिट्यूटिंग F1 ऑफ x इन इक्वेशन 2, वी हैव f of x इक्वल टू x माइनस सी वन, x माइनस सी टू, F2 ऑफ x। यहाँ पे F1 ऑफ x की जगह मैंने किया x माइनस सी टू, F2 ऑफ x, x माइनस सी टू, F2 ऑफ x। ओके, सो इम्प्लाइज C2 इज द रूट ऑफ f ऑफ x, बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि f ऑफ x यहाँ पे मेरे पास ये f ऑफ x को लिए मेरे पास पॉलिनोमियल है। ओके, अब x इक्वल मैं C2 पुट करूंगा तो x C2 माइनस C1, अब मैंने क्या बोला C2 डिफरेंट फ्रॉम C1, सो दिस वन इज नॉन जीरो।
अब एक C2 माइनस C2, तो ये तो मेरे पास जीरो हो रहा है, तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या मिलेगा आपको जीरो व्हेन यू पुट एक्स इक्वल C2। तो C2 क्या होगा, गिवन इक्वेशन का रूट, राइट। तो C2 क्या बोल Yes, सकते हैं आप, C2 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। f1 ऑफ x का रूट C2 है, तो f ऑफ x का भी रूट होगा, देयरफॉर C2 इज द रूट ऑफ f ऑफ x। ओके, सो इन जनरल में अब सपोज कि f2 ऑफ x यहाँ पे आपको मिला है, उसका मैं रूट C3 सपोज करता हूँ, तो मेरे पास x माइनस C3 इंटू f3 ऑफ x होगा। f2 ऑफ x मैं क्या लिखूंगा, f2 ऑफ x इक्वल टू x माइनस C3 इंटू f3 ऑफ x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। फिर f2 ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो आपको x माइनस C1, x माइनस C2, x माइनस C3 इंटू f3 ऑफ x मिलेगा। ऐसे सिमिलर ऐसे में मतलब कि यहाँ पे n डिग्री है, तो मेरे पास मतलब कि यहाँ पे सपोज कि मैं इन जनरल यहाँ पे लिखता हूँ कि इन जनरल इफ C1 C2 अप टू Cn आर m डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि m डिस्टिंक्ट रूट, दैट इज एवरी Ci नॉट इक्वल टू Cj फॉर i नॉट इक्वल टू j। ओके, m लेस देन इक्वल n, यहाँ पे Cm मतलब कि वो रूट होते हैं वो तो रिपीटिंग हो गए, मैं यहाँ पे क्या ओल्ड डिस्टिंक्ट ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा n या n से कम होगा। ओके, अगर n के गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x उसके सारे रूट डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे m इक्वल टू n मैं कंसिडर कर दूंगा। अगर कोई भी रूट रिपीटेड हो रहा है, मतलब कि 1-2 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे मैं क्या एक ही टाइम कंसिडर करूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला इसे C1 C2 अप टू Cn और ऑल m डिस्टिंक्ट रूट मैंने बोला है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या ऑल डिस्टिंक्ट रूट में ले रहा हूँ, सो m लेस देन इक्वल n। ओके, ऑफ f ऑफ x, देन f ऑफ x कैन बी रिटर्न एज f ऑफ x इक्वल टू x माइनस C1, x माइनस C2, x माइनस C3 अप टू x माइनस Cm इंटू एफ एम ऑफ एक्स। यहाँ पे C2 में ले तो f2 लिखता था, यहाँ पे Cm ले तो एफ एम ऑफ एक्स। ओके, अब एफ एम ऑफ एक्स की डिग्री मुझे बोल सकता है कोई, क्या डिग्री होगी एफ एम ऑफ एक्स की, व्हाट इज डिग्री ऑफ एफ एम ऑफ एक्स, n माइनस m, राइट, n माइनस m क्या होगी n माइनस m। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये कितने टर्म्स है, n टर्म m टर्म्स है, यहाँ पे m टर्म्स है मेरे पास ये, तो इनकी डिग्री क्या होगी m डिग्री, और यहाँ पे मतलब कि इनकी डिग्री में क्या रखूंगा तो मुझे n डिग्री मिल जाएगी, तो n माइनस m। ओके, तो इनकी डिग्री क्या होगी n माइनस m, वेयर एफ एम ऑफ एक्स एज डिग्री n माइनस m। ओके, नाउ अब मैं क्या, रूट्स ऑफ एफ एम ऑफ एक्स कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग इक्वेशन एफ एम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे सपोज कि ये एफ एम ऑफ एक्स है, लास्ट में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, तो इक्वल टू में 0 करके उसके रूट फाइंड कर सकता हूँ मैं। अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं रूट इजीली। ओके, हमारे पास मेथड है उसके फाइंड करने की। ओके, तो ये सपोज कि ये मेरे पास एफ एम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 में कर दो तो उसके रूट मुझे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एफ एम ऑफ एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन है आपके पास, तो एफ एम ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ऑल दिस टर्म x माइनस C1, x माइनस C2 अप टू x माइनस Cm, कैसा लिख सकते हो, इक्वल टू आपका क्या होगा एफ एम ऑफ एक्स। अब एफ एम ऑफ एक्स इक्वल मैंने क्या लिखा है 0, तो एफ एम ऑफ एक्स इक्वल आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स अपॉन x माइनस C1 अप टू x माइनस C1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स अपॉन x माइनस C1 अप टू x माइनस Cm इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, इसे आप क्या बोलोगे डिप्रेस्ड इक्वेशन, मतलब कि कोई भी एफ ऑफ एक्स को आप x माइनस C1 से डिवाइड करोगे, जो आपको कोशंट मिलेगा उसे आप क्या बोलते हो डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, so note that the roots of this depressed equation f m of x equal to 0 are the roots of f of x। आगे हमने बोला यहाँ पे f2 मैंने लिया है, तो f2 का जो रूट होगा वो f of x का भी रूट होगा। सिमिलरली यहाँ पे f m of x का जो रूट होगा वो f of x का भी रूट होगा। ओके, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नोट दैट the roots of this depressed equation f m of x equal to 0 are the roots of f of x। Okay, and depressed equation for instance can be obtained by using synthetic division। synthetic division मेथड आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि x माइनस C1 है, अब डिवाइड करना है यहाँ पे एफ एम ऑफ, सपोज कि यहाँ पे सपोज कि मैं ले रहा हूँ x माइनस C2, आपको f2 फाइंड करना है, तो f1 ऑफ x आपने जो x माइनस C1 को डिवाइड किया था f of x को x माइनस C1 से डिवाइड किया था, आपको क्वेश्चन क्या मिला था f1 ऑफ x।
अब f1 ऑफ x को x माइनस c2 से डिवाइड करो तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका क्या होगा, f2 ऑफ x। सिंथेटिक डिवीजन में से फाइंड कर सकते हो आप डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, मतलब कि आपको जो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में से जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो ये मेरे पास इक्वेशन ये, तो मतलब कि एक गिवन इक्वेशन को मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे जो डिप्रेस्ड इक्वेशन मिलेगा वो मेरा क्या है, ये क्वोशंट, वो क्वोशंट ही मेरा क्या है, डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, गॉट इट, आ रहा है समझ में? सर एक बार फिर से समझाओ ना। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स का कोई एफ ऑफ एक्स है तो मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स का कोई सपोज कि c1 उसका कोई रूट है, ठीक है, c1 में उसका क्या बोल रहा हूँ, एक रूट है, तो एफ ऑफ c1 इक्वल क्या मिलेगा आपको, 0। एफ ऑफ c1 इक्वल 0 मिलेगा। अब देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे c1 लिखोगे, यहाँ पे वो इक्वेशन लिखोगे, आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ये आपका इक्वेशन मिलेगा आपको ये लाइक दिस। देखिए ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब आप इन जनरल अपने यहाँ पे आपके पास a0 a1 अप टू an वो है टर्म, यहाँ पे इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा, तो इससे आप क्या बोल दोगे, f1 ऑफ x उसे बोल दो, ये जो क्वेश्चन मिल रहा है उसे क्या बोल दोगे, f1 ऑफ x। ओके, यस, ओके, एफ ऑफ c1 इक्वल 0 होगा, क्वेश्चन आप मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि c1 उसका रूट है, तो यहाँ पे मेरे इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ x इक्वल x माइनस c1 f1 ऑफ x। f1 ऑफ x क्या मेरा, व्हेन वी डिवाइड f ऑफ x बाय x माइनस c1, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका क्या होगा, f1 ऑफ x। ओके, प्लस f ऑफ c1 मेरा क्या है 0 यहाँ पे, और f1 ऑफ x की डिग्री क्या होगी, n माइनस 1, तो इनकी डिग्री n है। ओके, अब नेक्स्ट मैं f1 ऑफ x के लिए करता हूँ। ओके, तो f1 ऑफ x सपोज कि मैं c2 सपोज करें, c2 इज द रूट ऑफ f1 ऑफ x, c2 क्या है, f1 ऑफ x का रूट है, तो f1 ऑफ c2 क्या होगा, 0, क्योंकि f1 ऑफ x का वो रूट है तो उसमें वो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, सो आगे जो मैंने जिस तरह से किया वही मैं लिख सकता हूँ, f1 ऑफ x के लिए क्या लिख सकता हूँ, x माइनस c2 इंटू f2 ऑफ x, मतलब कि f1 ऑफ x को आप क्या करो, x माइनस c2 डिवाइड करो, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसे क्या बोल रहे हो आप, f2 ऑफ x। ओके, वे डिग्री ऑफ f2 ऑफ x क्या होगी, n माइनस 2। ओके, नाउ 21 पति जैसे 21 बे इससे पति जैसे। ओके, सो अरेंजिंग एज एबो फॉर f1 ऑफ x, तो f1 ऑफ x के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस c2 इंटू f2 ऑफ x, where डिग्री ऑफ f2 ऑफ x इज n माइनस 2। सिमिलरली मैं यहाँ पे f1 ऑफ x जो मुझे मिला वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो f ऑफ x इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस c1 x माइनस c2 इंटू f2 ऑफ x, x माइनस c1 x माइनस c2 इंटू f2 ऑफ x। तो यहाँ पे c2 क्या बोलोगे आप, यहाँ पे f ऑफ x में आप c2 पुट करो, यहाँ पे x को c2 पुट करो, ये तो मेरे पास जो नॉन जीरो, क्योंकि मैंने क्या बोला c2 इज डिफरेंट फ्रॉम c1। ओके, तो ये मेरे पास नॉन जीरो, अब यहाँ पे c2 माइनस c2 तो ये 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या मल्टीप्लीकेशन में तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो f ऑफ x क्या मिलेगा, 0 व्हेन यू पुट x इक्वल c2, तो c2 उसमें पुट करके कर रहे हो जब, तो आपको क्या मिलेगा, 0, तो आप क्या बोल सकते हो, c2 उसका रूट होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, c2 इज द रूट ऑफ f ऑफ x। ओके, सो इन जनरल मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि c1 c2 अप टू cn जो ऑल डिस्टिंक्ट है, m डिस्टिंक्ट रूट है गिवन इक्वेशन। ओके, तो f ऑफ x, देन f ऑफ x कैन बी रिटर्न एज f ऑफ x इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस c1 x माइनस c2 अप टू x माइनस c3 अप टू x माइनस cm इंटू fm ऑफ x। ये आपके पास क्या है, fm ऑफ x, वेयर fm ऑफ x डिग्री क्या होगी, n माइनस m। ओके, नाउ root of fm of x can be obtained by solving equation fm of x equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास fm of x equal to मैं क्या लिख सकता हूँ, f of x all divided by equal to, तो ये जो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट किसी का माइक डाउट है सर, किसी का माइक ऑन है। ओके, तो ये मेरे पास इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, नाउ नोट दैट
The root of this difference equation fm of x equal to 0 are the roots of f of x. आगे हमने कि f1 हम ले रहे तो वो f1 का जो रूट होगा f of x का रूट हो रहा है, तो यहाँ पे fm of x का जो रूट होगा वो क्या होगा, f of x का भी रूट होगा. ओके सिंपल. और हमने कि यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन आप फाइंड करो तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप फाइंड कर सकते हो. ओके सो अब किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. नो सर. तो इसके रिलेटेड एग्जांपल है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद रूट्स आर दिस. ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं. ओके अभी टाइम है 5 मिनट. ओके सो फाइंड द स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद रूट्स आर 1, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई. लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट क्या है 1, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई. ओके तो यहाँ पे मैं सपोज कि लेट f of x बी अ पोलिनोमियल whose रूट्स आर these 1, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई. अब यहाँ पे मैं लिख रहा था, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि c1 इसका रूट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ f of x इक्वल टू x माइनस c1, c2 इसका रूट है x माइनस c2, इसे लीनियर फैक्टर में लिख सकता हूँ. ओके तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, 1 प्लस आई एंड 1 माइनस इसके रूट दी है, तो इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ f of x इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस आई एंड x माइनस 1 माइनस आई. ऐसे लिख सकता हूँ लीनियर फैक्टर में उससे. यस सर. यस. तो इक्वल टू अब इसे सिंप्लीफाई कर दो. x माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 1 माइनस आई, x माइनस 1 प्लस आई. यहाँ पे देखो x माइनस 1 माइनस आई, x माइनस 1 प्लस आई. यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस आई प्लस आई. तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. राइट. तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. तो आई स्क्वायर इक्वल क्या होगा माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस 1. ओके तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1. आपके पास क्या होगा नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. और इन दो को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2. ओके यस सर. सो Yes. रखते हैं. ओके सो वी आर स्टॉप हियर. ओके किसी कोई डाउट हो तो बोल सकता है. 1 मिनट सर लिख लो. ओके लिख लो. हो गया सर. थैंक यू. लिख लिया सर. ओके ओके डन. लीव कर सकते हैं सर. जस्ट 1 मिनट. डाउनलोडिंग योर अटेंडेंस शीट. सर यस मैथ्स हमारी जब एग्जाम होगी तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर अलग होगा या मैथ्स में अलग अलग डिवीजन या ऐसा कुछ होगा? कैलकुलस का पेपर आपका अलग होगा, मैट्रिक्स का पेपर अलग होगा और अलजेब्रा नंबर थीटा तीनों पेपर अलग अलग होंगे. ओके ओके. ओके सर. ओके नाउ यू कैन लीव द मीटिंग. थैंक यू सर. बाय सर. ओके सर. थैंक यू बाय सर. सर. वेलकम एवरीवन. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. ओके बाय एवरीवन.